और अगर अब्बास अंसारी को जिताना है तो छड़ी के सामने वाले बटन को दबाना होगा। जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो हमारे परिवार ने अपना बलिदान दिया है। अगर तुम चाहते हो कि हमें डरा दोगे, हमें झुका दोगे, हमें दबा दोगे, तो हम 17 साल जेल में रह लिए हैं। हमें 70 बरस भी जेल में रख दोगे तो हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई मोदी जी और योगी जी से सिर्फ इस बात की है कि जब गरीब, कमजोर, बेसहारा, यतीम को कुचला जाता है, उसको दबाया जाता है, तो मुख्तार अंसारी उस गरीब और उस सामंतवादी के बीच में ढाल बनकर खड़ा होता है। नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी मेरे परदादा थे। शौकतुल्लाह अंसारी राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद रहे, मेरे बाबा थे। इस देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं मेरे पिता के चाचा, मेरे दादा श्री हामिद अंसारी, दो बार। आसिफ अंसारी मेरे बाबा रहे हैं, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं अगर अपने परिवार का देशभूमि और इतिहास बताऊंगा तो कोई ऐसा सेक्टर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेतागिरी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो जुडिशरी के रूप में जज की हैसियत से सेवा करनी हो, चाहे वो सेना में जाकर देश की हिफाजत के लिए रक्षा करनी हो। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है तो हमारे परिवार ने अपना बलिदान दिया है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी के अंदर वही खून है। अगर तुम चाहते हो कि हमें डरा दोगे, हमें झुका दोगे, हमें दबा दोगे, तो हम 17 साल जेल में रह लिए हैं। हमें 70 बरस भी जेल में रख दोगे तो हम डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। क्या लड़ाई है हमारी मोदी जी और योगी जी से? क्या हमने उनका जमीन, जायदाद, खेत, मेढ़ी, बागीचा कब्जा किया है? नहीं। हमारी लड़ाई मोदी जी और योगी जी से सिर्फ इस बात की है कि जब गरीब, कमजोर, बेसहारा, यतीम को कुचला जाता है, उसको दबाया जाता है, उसकी जमीन लूटी जाती है, तो मुख्तार अंसारी उस गरीब और उस सामंतवादी के बीच में ढाल बनकर खड़ा होता है। जब कोई सामंतवादी, मनुवादी का हाथ हमारी माँ बहन की इज्जत आबरू की तरफ बढ़ता है तो ये अंसारी खानदान के लोग उस सामंतवादी, मनुवादी का पंजा मरोड़ने का काम करते हैं। अगर यही अपराध है, अगर यही गुनाह है, तो हम नाश करते हैं इस अपराध पे, इस गुनाह पर। और मैं कान खोल के सुन लो, बताना चाहता हूं तुमसे सामंतवादियों कि जब तक तुम गरीब को अपने सीने से नहीं लगा लेते, जब तक तुम गरीब को उसके मान, सम्मान और हक हिस्सा नहीं देने लगते, तब तक ये मुख्तार अंसारी, उसके खानदान के लोग और उसका वंशज, मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी, तुमसे लड़ते रहेंगे, तुम्हारा सामना करते रहेंगे। जब तक प्राण बचा है, जब तक इन रगों में खून है, हम तुम्हारा मुकाबला करते रहेंगे, जब तक तुम होश में नहीं आ जाते। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ बहनों, आज वक्त है एक विधायक चुनने का। नहीं, आप अब्बास अंसारी को वोट नहीं डालने जा रहे हो, आप एक विधायक नहीं चुनने जा रहे हो, बल्कि एक विधायक चुनने के साथ साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हो। अपनी 23 साल की जिंदगी में मैं लगभग 22 साल अपने पिता के बगैर रहा हूं। जरा सोच के देखिए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके पिता, जिसके बाप इस धरती पे हो, जिंदा हो, और 22 साल से उसके साथ ना हो। 22 साल ऐसे कि 17 साल से तो वो लगातार जेल में है 2005 से, और उससे पहले भी मात्र 1 साल के लिए वो बाहर थे, सन 2004 से 5, उससे पहले भी वो जेल में थे। अपनी 23 साल की जिंदगी में मात्र 1 साल उनके साथ रहा हूँ, वो 22 साल उनके बगैर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपके हक, हिस्से, मान सम्मान की इस लड़ाई में मुख्तार अंसारी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है? और उनके इस जीवन कुर्बान करने में कहीं ना कहीं मैंने भी अपना बचपन आपकी लड़ाई में कुर्बान किया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ, आपसे हक के साथ ये कहने आया हूँ कि आज एक हो जाइए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए, और ये ठान लीजिए कि आने वाले वक्त में अब्बास अंसारी को विधायक बनाकर ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश में हमें बनानी है। ये मान लीजिए और ठान लीजिए कि उन मनुवादियों, सामंतवादियों और भाजपाइयों को
सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलेगा। और 7 मार्च को, आने वाली 7 मार्च को छड़ी के सामने वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आना शुरू हो, मशीनों में काउंटिंग होना शुरू हो, तो इन भाजपाइयों को मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह ना मिले। इन सामंतवादियों के मुंह पे कालिक पोतने का आप काम करिए। तब बतावा जा, हम तोहार खातिर देखा नेता नहीं थी, केहू का लगा लड़का तो केहू का भतीजा, जो नौजवान जंग बाड़ा बड़ी तादाद में, ई कुल का हम लगा भाई। तब बतावा जा कि अपन भाई, अपन लड़का, अपन भतीजा के तो हम लोग आशीर्वाद दिया जाए। हाथ उठा के हमके बताओ, तो हम लोग आशीर्वाद दिया जाए सब जानी। तो अगर आपका आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम और प्यार हमारे साथ रहेगा, तो मैं भी आपको वचन देकर जाता हूं कि संघर्ष के दौरान अगर आपका पसीना बहेगा तो ये उमर बिन मुख्तार अंसारी अगर खून भी बहाना होगा तो कभी पीछे नहीं हटेगा। आपके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने कदम से कदम मिलाकर चलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का काम करेगा। यही आशा, यही उम्मीद लेकर आपके बीच आया था। आप सबसे मिला जो प्यार है, आप सबसे मिला जो उत्साह है, आप सबसे मिली जो शक्ति है, और आपकी आंखों में मैंने अपने परिवार के लिए, हमारे लिए जो हमदर्दी और प्रेम देखा है, उससे मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और फिर आपसे यही कहूँगा कि इस बात का प्रचार और प्रसार जरूर करिएगा कि मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, और अब्बास अंसारी को जिताने का मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना। और अगर अब्बास अंसारी को जिताना है तो छड़ी के सामने वाले बटन को दबाना होगा। जब छड़ी के सामने वाला बटन दबेगा तभी आपके हक, हिस्से, मान सम्मान की हिफाजत हो पाएगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। नहीं के भाई लोग क्या इल्जाम लगा रहे हैं? सुनिए सुनिए, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर एक वीवीपैट नाम की मशीन है। जब आप बटन दबाएंगे तो उस पर पर्ची आएगी निकल के। अगर मान लीजिए कि आपने छड़ी पर बटन दबाया और वहाँ पर्ची कमल की आ रही है, तो वही जगह हल्ला करे के है, वही जगह हल्ला करे के है। जब हल्ला करिए ना तो वही जगह फिर रुक जाइए वोटिंग, और मशीन का जांच हुई। अगर मशीन के जरूरत पड़ी तो हम उनके बदलवाए गई, लेकिन चीटिंग और बेईमानी नहीं हो पाएगी, एकदम होगा। और आपके जो भी यहाँ पे इंचार्ज है, वो चाहे रुदल भाई हो, सब लोग हमारे फ़ोन से टच में है। अगर किसी तरह की परेशानी और आपत्ति आएगी तो आपका भतीजा, आपका बेटा यहाँ आपको हाजिर मिलेगा। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेल देव, जय पृथ्वीराज चौहान, जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज। सबको नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रकाश राजभर जिंदाबाद। हमारे यहाँ जनता की एक दिक्कत है जो अभी कहने में मुझे संकोच हो रही है, वो हमारी व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, हमारे क्षेत्र की दिक्कत है। बहादुरगंज से लेकर कस्माबाद से लेकर के आपके धरती से लेकर के और इस बलिया का जो मुख्य मार्ग है लखनऊ से बलिया, ये यहाँ जो हम लोगों की रेलवे लाइन है, इससे हम जटिल समस्या हम लोगों के लिए। लेकिन मैं आज आपसे कहने लायक नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ इस जनता के बीच में और आपके बलबूते कि यदि यहाँ की जनता यदि आपको उस स्थान तक पहुँचाती है और अखिलेश जी की सरकार बनती है, ओम प्रकाश जी की सहयोग से बनती है, तो ये केंद्र सरकार की चीज़ है, राज्य सरकार की चीज़ नहीं है। लेकिन कोशिश किया जाएगा और आपसे मैं निवेदन करूंगा, माननीय अखिलेश जी से निवेदन किया जाएगा कि इसमें संपर्क मार्ग या जो भी अंडर ब्रिज जो भी होने लायक हो, ये मैं उम्मीद रखूंगा कि यदि आपकी सरकार बनेगी
जिम्मेदार लोग बता दें। हमारी के लिए बगल जाए के रास्ता इसी के लिए हमने अभी बताया है इन्होंने बकुची के ये रास्ता दो को हमारी बड़ी पर होगा। रास्ते के लिए देखिए ये केंद्र सरकार का काम है, लेकिन हम लोग जितना लड़ सके उतना लड़ा जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारे बड़े पिता सांसद हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि इस बात को पार्लियामेंट बिल ना दिया पाओ थे तो डर कोशिश चाची पूरी करें इस चीज की, रास्ते की कोशिश पूरी करेंगे कि अंडर पास बन जाए, कम से कम निचों से बन जाए जमीन से। चला तो भैया सबके नमस्कार, सबके आशीर्वाद।